हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 11 का आंसर की प्यारे बच्चों। क्लास 11 का आंसर की जो आपका एग्जाम हुआ आर्ट्स क्लास का इकोनॉमिक्स का आंसर की, किसके बताएंगे प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक्स का आंसर की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए। चलिए 11th क्लास का आंसर की का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नावली लंबी हो सकती है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों गॉटफ्राइड एकेनमोल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही आंसर अल्फ्रेड मार्शल का प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है प्यारे, स्कोर करना कठिन होता है। स्कोर करना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परास का क्या अर्थ है? तो परास का अर्थ है अधिकतम और न्यूनतम प्रेषणों के बीच का अंतर। तो सही आंसर यह है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर इसका, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिलाओं दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर पे जो गुणात्मक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, गुण के आधार पर हम महिला पुरुष को बांट रहे हैं। किसी सारणी में शीर्षक को क्या कहा जाता है? शीर्षक को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका शीर्षक ही कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के में बनाए जाते हैं? तो ये संतत चर के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपको पता है, संतत चर के लिए बनाया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षण की संख्या से भाग देने पर भागफल को क्या कहा जाता है? तो माध्यिका कहा जाता है प्यारे। क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। सॉरी समांतर माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? समांतर माध्यिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस औसत को गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी हो जाता है आंकड़ों को? तो ये आपका माध्यिकाम होता है। सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों चतुर्थक 4 भागों में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में जनसंख्या संबंधित आंकड़ा कौन संग्रहण और अनुरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर पे जो NSSO। कौन करता है? NSSO करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 5, 8, 9, 4, 10, 7 तथा 6 की माध्यिका क्या होगी? इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध संख्यात्मक मान है? तो ये रेखीय सहसंबंध का मान है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आपका स्पीयरमैन का जाता है। किसको जाता है? स्पीयरमैन को जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था प्यारे बच्चों, एग्जाम में आ गया। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों उपभोक्ता कीमत सूचांक। मदों के सापेक्षिक महत्व को बल देने वाले सूचांक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो भारित सूचांक। क्या कहते हैं? भारित सूचांक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का, वो कृषि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 1950 में। कब किया था? 1950 में किया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 12वीं जो है वो जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है भारत की। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 1991 में किया गया। कब किया गया प्यारे बच्चों? 1991 में किया गया था। देखिए, विनिवेश का क्या उद्देश्य है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, या इनमें सभी? इसका सही आंसर सही है, सबका सब सही है।
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में किया गया था। कब किया गया था पैर? 1995 में किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये आपका कृषि होता है पैर बच्चों। जो गांव का लोग रहता है जो अधिकतर कृषि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब कपास का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब बनाता है, उत्पादन करता है। तो ये देखिए चीन होना चाहिए पैर बच्चों, लेकिन चीन तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा ध्यान से पाकिस्तान हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए कमेंट में क्या इसका आंसर है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 2005 में पारित हुआ था। निम्न में से कौन मानव पूंजी नहीं है? मतलब जो जीवित प्राणी नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए कंप्यूटर जो है आपका मानव पूंजी नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर ये है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास है, मानव विकास है। तो देखिए ऑप्शन सी, साध और एवं साध्य दोनों मानव विकास है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में? तो इसका इनमें सभी इसका सही आंसर है बच्चों। परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास, सारा सारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई प्यारे बच्चों? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में है। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों अधिक है। ग्रामीण श्रम बल अनुपात शहरी क्षेत्रफल की तुलना में क्या है? अधिक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर दिहाड़ी मजदूर कहेंगे प्यारे बच्चों। जो ईंट के निर्माण के कार्य में लगा हुआ रहता है दिहाड़ी मजदूर कहलाते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये आपका सौर ऊर्जा है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए निर्धारण का सूचक है? तो ये शिशु मृत्यु दर है। क्या है? शिशु मृत्यु दर। ये 34 का आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्क का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को हुआ प्यारे बच्चों। मैच करिए और आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ अभी तक कमेंट में हमको बताइएगा जरूर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में चलाया गया था? तो ये आपका पाकिस्तान में चलाया गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कभी हिस्ट्री में पूछता है, कभी इकोनॉमिक्स पूछ देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी 1988 को हुआ था। कब था? 1988 को हुआ था। कुटुम्बश्री क्या है? तो कुटुम्बश्री प्यारे बच्चों निर्धनता निवारण कार्यक्रम था। तनवा कार्यक्रम किस राज्य में संचालित है? तो ये प्यारे बच्चों तमिलनाडु में है संचालित। देखिए प्यारे बच्चों आज मैंने इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का आंसर की बता दिया प्यारे बच्चों। और अपने चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप अगर आप हमारे चैनल अगर आप एग्ज़ाम का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स का, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि इकोनॉमिक्स में आपका नहीं तो 90+ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90+ आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉचिंग वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास इसमें शुरू होने वाला है 12th क्लास की।